प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा यानी कि नवंबर महीने के मासिक जांच परीक्षा चल रही है। अब है गणित की बारी। आइए जानते हैं कि गणित में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, कैसा आप लोग उसका उत्तर करके आने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों और साथियों में जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिए। फटाफट से इसका PDF वगैरह कैसा मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ये सब कुछ बताने वाले हैं। सो आइए बात करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा नवंबर महीने का है। यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे आपको विषय कोड दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे आपको समय दिया रहेगा कितने घंटे का आपका यह परीक्षा होने वाली है। डन। ये इसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है, कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.47 पे पॉइंट है यानी कि ऊपर रेकरिंग है का भिन्न रूप क्या होगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, 0.47 पे पॉइंट है या फिर इस पे रेकरिंग यानी कि बार दिया गया है, तब इसे भिन्न के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे। इसका उत्तर आपको पता है तो फटाफट से जवाब दे बताइए। वैसे मैंने आपको पहले बता रखी है कि इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आता, अगर ये दोनों पर रेकरिंग रहता, मान लेते हैं कि 0.47 और दोनों पे ये रेकरिंग रहता, तब तो आप जानते हैं कि इसे 0 को हटा करके जो टोटल ये अंक दिया है 47 उसको लिखे और बट्टा में जितने पे रेकरिंग है उतना 9 बैठा देते हैं। डन। इस तरीके से आप करते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें 0.47 है तो इसमें केवल 7 पे रेकरिंग है, तब क्या आंसर होगा भाई साहब, तब देखना ध्यान से। तब इसको आंसर क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आप जान लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या करना, जो 47 ना, 47 कितने पर रखेंगे, 7 पे है, तो आपको 47 में से उसके आगे क्या है, 4 है, तो उसको घटा दो पहले। कितने हो जाएगी सर, 43, 43 हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद से 9 बैठा के 0 बैठा देना, कितना हो जाएगा, 43/90 होगी। यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका डी नंबर सही जवाब होगा। इसकी बेहतरीन आपको जानकारी के लिए अभी तो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरे अंदर में नहीं जा रहा हूं, है ना। कंफ्यूजन होगा तो आप परेशान मत होना, बस आंसर करना कि आंसर आपका यही होगा। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया बस इस क्वेश्चन के लिए। डन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वो कैसे बनेगा और 10th में सबसे ज्यादा पढ़ना इस सारे क्वेश्चन के बारे में। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि भाज्य बराबर कह रहा है कि 8√15 है तब भाजक जो है 2√3 है तो भागफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम इसे भाग देते हैं यानी कि 8√15 को में हम भाग देते हैं 2√3 से, यहाँ पे 2√3 को हम भाग देते कितना, 8 यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो कितना बार में ये भाग लगेगा, तो भाई साहब ये जो भाग लेगा ये 4 बार में भाग लेगा। देखना 4 और यहाँ पे भाग लेगा 5, यानी कि 4 दूनी हो जाएगा 8 और 5 तिहाई हो जाएगा 15, यानी कि रूट का 15। आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा सारा, यानी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, शेषफल 0 और भागफल कितना आ गया, 4√5। कितना आ गया सर, 4√5 हो गया। ये आपका हो जाएगा आंसर बी। डन। ओके, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, इसमें भाग दे देनी है। डन, समझ में आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि 1/√5 माइनस √4 के हर के परिमीकरण का मान क्या होता है। अब परिमीकरण कैसे किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है कि जब भी परिमीकरण करना है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, 1/√5 माइनस √4 है। ठीक है, इसको परिमीकरण करना है तो क्या किया जाता है, इस वाले नीचे का जो मान होता है वो ऊपर नीचे दोनों से गुणा करना होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल करके। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं √5 प्लस का √4। अब बटे यही प्रक्रिया आप लोग नीचे करना होगा, √5 प्लस का √4। तो आप जो है इसमें किसका यूज किए, 4 ऑप्शन से, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में √5 प्लस 4 का हम लोगों ने यूज किया है। डन। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मतलब मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि 32 का पावर 2/5 है का मान क्या होगा। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो ध्यान से। अब 32 का पावर 2/5 है तो आप बताओ 32 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 5 आप लिख सकते हो 32 को, बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, 2 का पावर 5 लिख सकते हो 32 को। देखो ध्यान से, यानी कि 2 को 5 बार अगर आप गुणा करोगे तो 32 हो जाएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, 5 बार। तो 2 का पावर यहाँ पे हम लिख दिया इसको 2 के पावर के रूप में, इसलिए मैंने 2 का पावर क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब टोटल का पावर 2/5 था, अब इसका टोटल का पावर 2/5 था। डन
ओके अब देखना ध्यान से, जब टोटल का पावर 2/5 था, यानी कि ये क्या है, ये आप लोग पढ़े a का पावर m उसका पावर n, ये पढ़े है ना। तो क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 2 का पावर यहाँ पे 5 है इंटू 2 यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दिया गया है, इसको ब्रैकेट हम हटाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यहां से 5 से 5 रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 2 का पावर 2 है ना। 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 4x² माइनस का 3x माइनस का 7 का गुणनखंड क्या होगा, इसका फैक्टर कर देना, सिंपल सी बात में आप ये समझिए फैक्टर कैसे होती है। और ये जो फैक्टर वाली चीज है वो आगे आप जाओगे तो आप 2025 में तो हम ही पढ़ाने वाले हैं आपको एकदम शानदार तरीके से, ये सारी चीजें बताएंगे और इससे आपके 2 नंबर बिल्कुल बनेंगे आपके एग्जाम में, 10th में भी और यहां पे भी है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको देखो कैसे बनता है, ध्यान से समझना। इस तरीके की जब भी गुणनखंड कहेगा, मेरा बात याद करके रखना, केवल इसके बराबर 0 कर देना। जैसे कि यहां पे आप क्या करोगे कि 4x² और दिया गया है माइनस का 3x और माइनस का यहां पर दिया गया 7 बराबर 0 कर देना। जैसे शून्य करना है या फिर गुणनखंड करनी है 0 कर देना। अब क्या करना है, जो पहले वाला जो पद है उसको तीसरे वाले पद से मल्टीप्लाई करना, क्या करोगे गुणा करोगे, तो 7 चौके हो जाएगा 28, ठीक है। और x² है तो x² और पहले से माइनस था तो लिख दिया हमने माइनस लिख दिया, -7 है यहाँ पे 4 है तो माइनस में ही गुणा आएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करना माइनस में आंसर आएगा। अब इन दोनों संख्याओं को इतने 2 अच्छे बराबर भागों में तोड़ा जाता है ताकि गुणा करे उसी संख्या को तो इस वाले के बराबर हो जाए और जोड़े या घटाए तो फिर ये बीच वाले का मान आना चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे, जिन बच्चे साफ एकदम नहीं पढ़े हैं वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आगे पढ़ोगे ना पूरी बेसिक से लेके चलेंगे, जब आपकी हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, नहीं करोगे फिर क्लास टाइम से नहीं मिल पाएगी, जल्दी करो लाइक करो। अब देखो 28 को क्या करो, क्या लिख सकते हो, तो 7 चौके 28 होती है, यानी कि अगर आप इसको -7x और यहाँ पे प्लस का 4x करते हो तो 7 चौके 28 x² हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 7x में से प्लस 4x जो है प्लस में है तो घट जाएगा तो -3x बच जाएगा, तो कि देखो -3x है, डन। यानी कि इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4x² यहाँ पे लिख सकते हैं 7x और प्लस का 4x और माइनस का 7 = 0 लिख सकते हैं, डन। अब इसमें से कॉमन करेंगे, अब 4 दिया गया है, अब 4 में से 2 करके 2 में से आपको कॉमन करना होता है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में मिलता जुलता हो, तो जब दोनों में मिलता जुलता होगा उसी को बाहर करेंगे। इसमें अगर 4 कॉमन लेते हैं तो इसमें 4 नहीं है, तो दोनों में x है तो केवल x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x और माइनस का 7 और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x माइनस का 7 = हो जाएगा 0। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब ये x और ये +1 ये एक साथ कर लेंगे, यानी कि x + 1 हो गया एक साथ, और इन दोनों देखो ये दोनों मान वैल्यू हमेशा बराबर आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो क्या हो गया, ये 4x में से आप 4x - 7 में से 1 ले लो, बराबर हो गया 0। अब देखो इसमें क्या है कि इसके आगे सॉल्व करना होता है तब जाकर के x का वैल्यू निकलती है, तो x का वैल्यू इसमें 2 निकलती है, बट यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी है, बस यही फॉर्मेट बता देनी थी इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मेट कहाँ दिख रही है, x + 1 और 4x - 7 ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर होगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डन। इस तरीके से बनता है ये सारी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर कि बहुपद x + 2 का शून्यक क्या होगा। जब भी शून्यक पूछेगा चाहे गुणनखंड कहेगा, आपको सीधी से क्या करना है उसके बदले 0 लिखना, तो x + 2 = 0। जैसे ही 0 करोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आते चला जाएगा। इसके बाद क्या करने को 0 लिखे तो समझ में आ रहा है भाई साहब ये प्लस में तो भेज दो, माइनस में आ जाएगा आंसर, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर -2, यानी x का वैल्यू कितनी आएगी -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, डन। तो कितनी सिंपल है भाई साहब, बस इसका मेथड अगर समझे रहोगे तो परेशानी नहीं होगी, है ना। और आने वाले समय में तो टॉपर आप ही बनने वाले, इतने बेहतरीन बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ आपको हम पढ़ाने वाले हैं शानदार तरीके से। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ध्यान से समझना। 7वां नंबर कह रहा है कि -2x + 5y का होल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या होगा। यानी कि सिंपल क्या है कि जो छोटा रूप में दिया गया है, यानी कि -2x प्लस का 5y, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, इसको कह रहा है कि भाई साहब इसको विस्तारित कर दो, यानी कि लंबा कर दो, तो क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर तो हो जाएगा -2x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस होता है 2ab, यानी कि 2 गुणे a का वैल्यू कितनी है -2x, तो हो जाएगा -2x, और गुणे b का वैल्यू क्या है 5y, लिख दो 5y, डन।
अब चलो इसे सॉल्व करो, तो -2x² को करेगा 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर करोगे हो जाएगा x स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर करोगे हो जाएगा y स्क्वायर। डन। 2 दूनी 4 4 5 20, तो माइनस हो जाएगा 20 और यहाँ x और इंटू y क्या हो जाएगा xy। देखो तो कहाँ ऑप्शन है 4x² प्लस 25y माइनस 20xy, कहाँ पे ऑप्शन है? तो देखोगे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में, तो इसलिए आपका ये भी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। डन है। क्या हो जाएगा ये भी आपका ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखना, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, और ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये इस तरीके से कार्तीय तल होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इस साइड जो होता है दाहिने तरफ x होता है, बाएं तरफ माइनस का x होता है, ऊपर y होता है और नीचे माइनस y होता है। इस जो ये देख रहे हो, ये तो जो तल होता है ये 4 भाग में बटा है। पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है, ये नहीं कि दूसरा नीचे चले आना, कभी गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा वाला ये होती है और चौथा भाग ये होता है। ये 4 भाग में बटा है। पहले वाले भाग में दोनों संख्याएं पॉजिटिव होती है यानी कि प्लस में होती है। दूसरे वाले में पहला माइनस होता है यानी कि निगेटिव और दूसरा प्लस होता है यानी कि पॉजिटिव। तीसरे वाले में दोनों संख्याएं ही निगेटिव होती है यानी कि ऋणात्मक होती है, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। और चौथा में होता है पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव यानी कि पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो यहाँ पे दोनों, जब यहाँ पे माइनस आपका दिया गया है किसमें, और यही पूछ रहा है कि ऋणात्मक दोनों में किसमें है, तो तृतीय में है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा तृतीय। क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से सही कर दोगे। कह रहे कि मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, ये 10th एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु के नियामक जो होते हैं, निर्देशांक कहते हैं तो या कोऑर्डिनेट्स कहे तो क्या होता है, 0,0 होता है। डन। कहां है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5,0 स्थित है। भाई 5,0 जो है कहां पे स्थित है? क्या वह x अक्ष पे है, वह y अक्ष पे है, या मूल बिंदु पे, या प्रथम चतुर्थांश में है? तो देखो 5,0, तो 5,0 है, अगर x का मान दिया हो और y का मान 0 हो तो वो x के अक्ष पर होता है। ठीक है, किसमें? अगर x का वैल्यू दिया है और y 0 हो तो x अक्ष पर होता है। अगर y का वैल्यू कोई दिया हो, 0 ना दिया हो, y का वैल्यू इसके 0 के अलावा कोई दूसरा दिया हो और x का मान 0 हो तब वो y अक्ष पे होता है। डन। तो इसमें क्या है, पहले x का मान दे दिया है, दूसरा y का मान 0 कर दिया, तो ये x अक्ष पर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट से। कह रहा है यहां पे कि यदि समीकरण जो है f बराबर 9/5 c प्लस 32 में c का मान 40 है, तो f का मान जो है आपको निकाल देना, टोटल का मान निकाल देना फटाफट से। कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 104। ठीक है, c का मान देखो यहां पे दिया गया है, यहां पे c का मान भी रख करके आप फाइंड कर सकते हो। डन। चलो ये आपको मोटा मोटी हम समझा रहे हैं, अभी हम विस्तार रूप नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि सर कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, क्योंकि सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। इससे बेहतरीन क्लासेस होगी मैथ की, और मैथ की टेंशन ही छोड़ दो आज के बाद से, क्योंकि ये तो आपकी एग्जाम मंथली वाला हो रहा है, इसमें इतना कोई वैल्यू नहीं होती है यार। बस आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि भाई साहब आप एग्जाम दे करके सीखो कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं, कैसे बनाने होते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं ऐसे जगह पढ़ रहे हो जो कि क्वेश्चन कुछ और आता है, पढ़ाया कुछ और आता है, या पढ़ तो कुछ और रहे हो, है ना। तो इस सारी बातों पे थोड़ा सा विशेषकर जानकारी देने के लिए बिहार बोर्ड हर एक महीने एग्जाम ले रही है आपको। डन। तो इस चीज को बेहतरीन तरीके से आपको समझनी है। डन। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिए और नीचे कमेंट करके बताते रहिए कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, या कैसा क्लास लग रहा है वो भी बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का हल जो होगा किस प्रकार का होगा। तो ये जो हल निकल के आएगा, अगर हम इसको हल निकाले तो अनंता अनेक हल निकल के आएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये एक चर में रैखिक समीकरण है, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि यदि x प्लस वाई बटा 5 बराबर 10 का मान क्या होगा। सिंपल, किसमें? इस फॉर्मेट में, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में इसका रूल क्या, आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, यहां पे दिया गया है x प्लस वाई बटे 5 बराबर यहां पे 10 दिया है। ठीक, तो ये क्या कर सकते हो, दो तरीका है। एक तो यहां पे नीचे बट्टा 1 लिख करके आप इसे सॉल्व करके बना सकते हो। ठीक है, भिन्न का जोड़ बना करके तब आंसर आएगा। नहीं तो एक छोटा सा तरीका होता है कि क्या करना होता है, अगर ये बाटा वाला है तो बाटा वाला जो मान होता है वो तिरियस, मतलब कि इसके नीचे को छोड़ के सब में मल्टीप्लाई कर दो, x में 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5x। लेकिन y में 5 से मत करो, जिसके नीचे रहेगा उससे गुणा मत करना, वो सब ऐसे ही लिख देना, तो केवल y हो जाएगा। और फिर इधर कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर 10 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस टाइप भेज लो इधर,
तो 5x प्लस वाई और माइनस हो जाएगा 50 बराबर हो गया 0। बस हो गया, सिंपल सी बात है भाई साहब, कितनी अच्छी बात है ना। तो क्या आंसर हो जाएगी, देखो ध्यान से, 5x प्लस वाई माइनस 50 बराबर 0। आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि कोई कोण अपने रैखिक युग्म का 4/5वां भाग हो तो उसका मान क्या होता है। अपने रैखिक युग्म का 4/5वां भाग होता है तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, वो आपका 80 डिग्री आता है। कितना, 80 डिग्री आता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन। चलो आगे बात करते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बुढ़े होते जा रहे हो कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान जो होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है भाई साहब 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 4 समकोण होता है। यानी कि 360 डिग्री, यानी कि 4 समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का, तो 9 चौका 36, 360 है ना, तो 4 समकोण होता है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। अगर समद्विभाजित कर रहा है तो वह चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है वो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का आंसर प्राप्त करने के लिए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के रूप में तो आपको फटाफट से पीडीएफ रूप में प्राप्त करनी है। तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करिएगा आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करनी होगी। जैसे आप क्लिक करिएगा इस तरीके से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ या इंग्लिश, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए यहाँ पे आंसर की पे आप क्लिक करिए और फटाफट से इसे आप देख लीजिए। जैसे आप आंसर की पे क्लिक करिएगा, जैसे हिंदी की मान लेते हैं तो हिंदी पे क्लिक करिएगा। जैसे हमने क्लिक किया इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाना तो यहाँ पे सारा वीडियो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के आंसर एबीसीडी के रूप में लिख दिया गया है और यहाँ पे सब्जेक्टिव के आंसर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो फटाफट से सर्च करिए, जल्दी से अपने दोस्तों और साथियों में बता दीजिए और क्लास को कंटिन्यू करिए, है ना। एक बार लाइक करके फटाफट से पहले तो शेयर करो और चैनल पे पहली बार अभी से सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ताकि मैं जब भी क्लास आपके लिए लेकर आऊं खटाखट नोटिफिकेशन आए और आप लोग अच्छे से पढ़ सके। अगला आंकड़ों 15, 20, 24, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा। ये 10वीं में भी पूछता है। अब परिसर वही होता है जो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाते हैं। सबसे ज्यादा मान क्या है सर, 84, और सबसे छोटा वाला मान क्या है सर, 15। लिख दो और इन दोनों को इसको घटा दो। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 14, एक ले लेंगे हासिल, तो 14 में से 5 घट जाएगा, 9 5 14 होते हैं, यानी हो जाएगा 9। यहाँ पे आ गया 7 में से एक घट जाएगा, हो जाएगा सर 6, 69, यानी कि 69। कहाँ ऑप्शन है सर, डी नंबर ऑप्शन है। डन, समझ में आई, यस सर। अगला, दो त्रिभुज के सर्वगांसम होने का कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। एस एस, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण, ए और आर एच एस और एस ए एस। तो एस ए एस नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। डन, समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो आपको मैंने बता रही है तो उसको आप जा करके जरूर आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव का। कुछ समय तक अगर आपको अपलोडेड नहीं मिल रही है तो आप बार बार चेक करते रहिए, क्योंकि टाइम लगता है, कोई प्रोसेस होता है, कभी डाटा काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन सारी चीजें पहले से अपलोड रहती है। अगला देखो, कह रहा है कि चित्र में ए बी समानांतर डीसी है, सॉरी सीडी है। देखो ए बी समानांतर, ये सीडी, ये दो है, ये इसके एक दूसरे के क्या है भाई साहब, ये समानांतर है। डन, कह रहा है कि समानांतर है तथा सी एफ तिर्यक छेदी रेखा है, ये सी एफ जो है वो तिर्यक काट रही है। डन, तो कह रहा है कि ए बी तथा सी डी को क्रमशः जी और एच बिंदु पर काटती है, यहां पे काटती है और एक यहां पे काटती है। डन, जिससे कि ई जी बी यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री है भाई साहब, 75 डिग्री। ध्यान से समझना। तो पूछ रहा है कि कोण सी एच और एफ यानी कि ये वाला कोण बता दो। तो हम सभी जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से कि ये वाला जो मान जितना होता है वही वाला मान इतना भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
डन, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा 75 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। ये जो रूल होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तब तो मैथ्स में कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, उसको तो इजी बनाने का काम मेरा है। डन। अगला कह रहे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर 60 डिग्री होती है। डन। आगे बात करते, कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 हो तो छोटे कोण का माप क्या होगा। सबसे छोटे वाला कोण का माप बतानी है, तो छोटे वाला कोण का माप आपको निकल के आएगा 36 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व करके निकाला जाता है, 2x मान लो, इसको 3x मान लो, ठीक है। इसके बराबर कर लो किसका, समकोण त्रिभुज वाला के बराबर, और फिर इसका आंसर आ जाएगा सबसे छोटा वाला कितना, 2x वाला का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जब आगे चलोगे तो मैं सारी चीजें आपको सॉल्व करा दूंगा, अभी तो एग्जाम चल रही है तो इसको कर लो। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोणों से संबंध होता है। क्या होता है भाई साहब, तो शीर्षाभिमुख कोण का संबंध क्या होता है, बराबर होता है, जो कि अभी मैंने आपको अभी बताया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है जब वो काट रही है तिरछा। यह अगला है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों की समद्विभाजकों के बीच संबंध क्या होता है। तो वो भी संबंध आपका क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। क्या होती है, इक्वल होती है। डन। चलो अगला कह रहे कि वैसे तो 25 ही बनानी है लेकिन पूरे क्वेश्चन जानो, ठीक है, समझो। ओके, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y = k में x और y का हल क्रमशः अगर 2 और 1 हो तो k का मान जो होगा वो क्या होगा भाई साहब, ये बता दो। कह रहा है कि 2 और 1 हो तो k, यानी कि x और y में तो सिंपल सी बात है, भाषा में अंग से आपको समझाएं, जहां जहां x और y है वहां वहां मान रख दो। तो यहाँ पे 2 और x की जगह देखो क्या है 2, तो 2 रख दो, प्लस 3y कह रहा है तो 3 और y की जगह यहाँ पे मान रख दो 1। अब बराबर ये k दिया ही है, तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बराबर k, तो 4 3 कितना 7, 7 बराबर हो जाएगा k, यानी कि k का वैल्यू आ गया 7। कितनी सिंपल है। 7 कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन देखो तो ए नंबर में है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x - 1/x का वर्ग क्या होगा। सिंपल सा, केवल इसका स्क्वायर कर देनी है। क्या कह रहा है, x - 1/x का इसका स्क्वायर करोगे तो किसमें अब हो गया, a - b के होल स्क्वायर पे हो गया। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर, प्लस ये प्लस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस होता है 2ab, 2 गुणे ab, a का मान क्या है x, गुणे b का मान है 1/x, ठीक है। ये x से ये x कट जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बचेगा। ऑप्शन कहां है, तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर देखो बी में दिया गया है, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगी। समझ में आया। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का अगर समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या है, तो भाई साहब a + b का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये दूसरे फॉर्मेट के रूप में दिया है। ये दो रूल होता है, एक रूल तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक रूल ही होता है, क्योंकि रूल ही पूछा है आपका, तो एक रूल होता है ये x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। डन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला, x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है। x अक्ष पर y का मान, तो मैंने अभी क्या बताया था, x अक्ष पे बात करेगा तो y का मान 0 आएगा, और y अक्ष पे बात करेगा तो x का मान 0 आएगा। पहले स्टार्टिंग बताया था ना, वही चीजें यहाँ पे पूछ दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः h और r हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बेलन का, तो क्या होगा 2 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, और आर प्लस हो जाएगा h। ऑप्शन जो दिया गया ए नंबर। तो साथियों इस तरीके से आपका पूरे 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन ये रहा, जो कि काफी शानदार था। मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताई, इसका पीडीएफ वगैरह ये इसका आंसर आपको फॉर्मेट ग्रुप में वहां से प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो, नोट कर सकते हो, सब्जेक्टिव हो या कुछ भी क्वेश्चन हो। जैसे यहाँ पे नीचे सब्जेक्टिव दिया गया है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप आसानी से जाकर के वहां पे देख सकते हो। ओके साथियों, मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में आपके साथ बिल्कुल शानदार और लाजवाब जबरदस्त तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।